तुम्हारी जात क्या है? जाति 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 जाति। Thank you, all the Sigma Americans, for electing me as your president. I would like to thank Thala for his tips. Special thanks to Beyonce. My brother from another mother, Modi, was always with me. And my friend Elon was there for the mental and emotional support I needed. कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? इसने आज तक कितने काले हिरणों को बचाया है? ढूंढने पर ऐसा कुछ नहीं मिलता कि इसने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में कभी काम किया हो, बल्कि पता चलता है कि इस पर 84 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पता चलता है कि लॉरेंस तो एक गैंगस्टर है। बेटी चौथ के तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाए। मैं अभी जो बोला वो सब झूठ था। मैं बहुत फेंक रहा था, पता नहीं बचपन से मुझे आदत कहाँ से लग गई। बहुत फेंकता हूँ मैं, फेंक करता हूँ। मोगली जी झारखंड में रोटी बेटी और माटी पे चुनाव लड़ रहे हैं। आदिवासियों की जमीनें हड़पने के बाद झारखंड जैसे राज्य में माटी पे चुनाव लड़ने के लिए अलग लेवल ऑफ बेशर्मी और हिम्मत चाहिए भाई साहब। बेशर्म तो आप और आपके पप्पू की पार्टी है दीदी भैया, जो ये नकली कदर दिखा रहे हो आदिवासियों के लिए। 1980 में कांग्रेस की सरकार के टाइम पे आदिवासियों को मारा गया। झारखंड स्टेट के लिए कुछ करना छोड़ो, उनको मान्यता देने से भी दिक्कत थी आरजेडी को, जो अब अलायंस में है कांग्रेस के साथ। यार जितना आप कम बोलोगे आपके लिए बेहतर होगा। बस पैसे आते हैं और आप भी जर्मन शेफर्ड की तरफ भौंकना शुरू कर देते हो, लेकिन मैं इलाज करता। मैं सैया स्विमिंग पूल बनावई हा नाउ ओरिजिनल। थोड़ी था हम लोग अपना छत पे त्योहार मना लेते। तो आप कैसे करेंगे? पानी तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग रोड पे जाएंगे, शोर मचाएंगे। रउआ सभी के छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं। ये क्या है? पेंटिंग है और क्या? ओह, किस चीज की पेंटिंग है? घास खाते हुए घोड़े की पेंटिंग है। अच्छा, तो इसमें घास कहाँ है? वो घास तो घोड़ा खा गया ना। घोड़ा कहाँ है? अब घास खाने के बाद घोड़ा क्यों रुकेगा? वो तो चला गया। क्यों भाई? सही बात है, सही बात है, चला गया वो, सही बात है। मुंबई तक बुलेट ट्रेन ला। कहाँ है भाई तेरी बुलेट ट्रेन? नहीं बताऊंगा। वो पुल गिर गया। लेकिन एक सेकंड, पुल गिर गया मुराना में। चल झूठा। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। Thank you very much. Thank you very much. हम दो भाई ना है, शरीर ये अलग अलग है, बाकी चीज सब मेल है हमारा। हम अपने मम्मी पापा की चीज नहीं मानते ना, हम किससे बताते हम दोनों भाई कहाँ हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। Okay, these are nice people we're meeting. Huh? Okay. Larry, look at this guy. I'm not going to mess with him. Huh? How you doing? Thank you.
इन्हें बड़ी उम्मीद थी कि कमला पसंद जब भारत में इतने लोगों को पसंद है तो कमला को अमेरिका की जनता भी जरूर पसंद करेगी। मगर हाय रे मेरी किस्मत, यहां भी तकदीर ने इनके मुंह पर गीली चप्पल लगा दी। सारे ओपिनियन पोल्स की मियां खलीफा एक करके ट्रंप अंकिल दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। इस जीत को दुनिया के किसी भी देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री की अब तक की सबसे शानदार जीत बताया जा रहा है। उनके इस इलेक्शन को जीतने से उनके चाहने वाले तो खुश हैं, मगर ट्रंप हेटर्स इस रिजल्ट के बाद से कोमा में चले गए हैं। वो इतना ज्यादा सदमे में चले गए हैं कि गोबर से सनी गंदी चप्पल सूंघाने पर भी होश में नहीं आ रहे। इनके चक्कर में उल्टा 2 चप्पलें बेहोश हो गई हैं, वो अलग। खासतौर पर भारत में बैठे ट्रंप के हेटर्स जो मानकर चल रहे थे कि ट्रंप के इलेक्शन हारते ही जैसे ही कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनेंगी तो ये लोग कमला हैरिस और अमेरिका के डीप स्टेट की मदद से मोदी सरकार को भी वैसे ही गिरा देंगे जैसे इन लोगों ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिराया था। मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि कमला नहीं, कमला का गम भी नहीं, उनकी जुस्तजू भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर हमें क्या मिलने वाला है? हम इंडिया वाले क्यों इतना खुश हो रहे हैं? एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये पूरे दुनिया की 2 सबसे बड़ी चाय की दुकानें हैं, ए और बी, और ये उनका सबसे बड़ा कस्टमर है। लेकिन ये जो कस्टमर है वो ज्यादातर ए से चाय खरीदता है। अपनी कंपनी के स्टाफ को, अपने दोस्तों को, सभी को इसी ए चाय वाले से चाय पिलाता है। अब धीरे धीरे इस ए चाय वाले का लालच बढ़ने लगता है और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो अपने चाय की क्वालिटी डाउनग्रेड कर देता है और इवन खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है। इसके चलते ये बड़ा कस्टमर कहीं और से अपनी चाय खरीदने की सोचता है और अब ये जाता है बी चाय वाले के पास। अब रियल लाइफ में ये दोनों चाय की शॉप्स कोई और नहीं बल्कि चाइना एंड इंडिया है और ये जो बड़ा कस्टमर है वो यूएस है और जो चाय है वो आईटी सर्विस, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल सेक्टर है। ट्रम्प की गवर्नमेंट के अंडर यूएस आईटी, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल सेक्टर्स में चाइना पर से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, जिससे इंडिया के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। मोर जॉब्स विल बी क्रिएटेड, यूएस कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर देगी और इससे इंडियन इकोनॉमी ग्रो होने में हेल्प हो जाएगी। ईवीएम से मोदी ने और बैलेट पेपर से ट्रंप ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। अब नेक्स्ट इलेक्शन से लोगों के घर जा जाकर पूछना कि किसको वोट देना चाहते हो, तब जाकर ही लोकतंत्र कहीं बच सकेगा। ये देखिए कानपुर में शुरू हुई है सखी बस सेवा, पिंक कलर की बस और ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, टिकट भी महिला काटती है। क्या बात है। तो चलिए किसी सखी से बात करते हैं। दीदी कहाँ जा रही हैं आप? पूरी दिल्ली में 1000 से ज्यादा छठ घाट बनाए जा रहे हैं। सरकार तो कह रही है हमने 1000 घाट बनाए, वहीं जाके सब स्नान करें। झूठ क्यों बोलता है कोई नेता कि मैंने हजारों घाट बना रखी हूँ? कहाँ पर बना रखे हैं? मुझे आकर के बता, तब तो जानूंगी कि हाँ घाट बना रखा है। जमुना जी छोड़ करके मैं कहीं नहीं पूजा करूंगी। जब से ये आया है, जब से तो हम लोग अपने घर में करते हैं। क्यों करते हैं? कहाँ है सफाई? सफाई है, केजरीवाल कर रहा है, तो क्यों ये जमुना जी में गंदगी है? क्यों जमुना जी में गंदगी है? जब वो सफाई का नेता बना हुआ है तो क्यों जमुना जी में गंदगी है? जस्टिस चंद्रचूड़ जब इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में अपने फैसलों का बखान करते हुए कह रहे थे कि मैंने ए टू जेड यानी अर्नब से लेकर जुबैर तक सबको बेल दिया, तब उनसे पूछा जाना चाहिए था कि ए टू जेड के बीच में ही यू आता है माय लॉर्ड, यू फॉर उमर। ए टू जेड के बीच में ही एस भी आता है माय लॉर्ड, एस फॉर शर्जिल। ए टू जेड के बीच में ही जी भी आता है माय लॉर्ड, जी फॉर गुलफिशा। ए टू जेड के बीच में ही के आता है माय लॉर्ड, के फॉर खालिद। और ऐसे बहुत सारे नाम ए टू जेड के बीच में आते हैं जो जेलों में बिना जमानत के सड़ रहे हैं, जिन्हें जमानत नहीं मिल रही है, उनकी अर्जियां खारिज हो रही हैं। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने डायलॉग की तरह जवाब दिया और जेलों में बिना बेल के सड़ रहे लोगों के नाम पर पर्दा डालकर बच निकले। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और उनकी बेंच के 2 जज JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। शुक्रिया उन हजारों पत्रकारों की तरफ से। क्यों? क्योंकि DY चंद्रचूड़ की बेंच ने उन 4 संपादकों की गिरफ्तारी पर रोक लगाया है, उन 4 संपादकों को गिरफ्तारी से फिलहाल राहत दी है